अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट किया था। तो प्लांट्स के अंदर हमने थर्मो रेगुलेशन ली है। अब हम थर्मो रेगुलेशन लेंगे एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर हम टेम्परेचर की बिना पर जो क्लासिफिकेशन की गई है उसको स्टडी करेंगे आज। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल्स की दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक वो जो पुराने वक्तों में मुस्तमिल थी, ओल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया था, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते थे और जो रेगुलेट नहीं करते थे। ये दो क्लासेस थी। लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो इसमें जो है डिफरेंट वेरिएशंस को देखते हुए एक नई अब क्लासिफिकेशन बनाई गई है। तो हम ओल्ड क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे और न्यू क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो हैं, इनके दो ग्रुप्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और इनको पोइकिलोथम्स कहा जाता है। वर्ड जो पोइकिलोथम है, टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पोइकिलोस और थर्मोस। पोइकिलोस जो है वर्ड, इसका मतलब होता है वेरिंग, जो चेंज होता है, चेंजेबल होता है, जो तब्दील होता रहता है, ये है चेंजेबल। और थम वर्ड जो है ये थर्मोस से निकला है, जिसका मतलब होता है हीट और टेम्परेचर। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी टेम्परेचर वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं और वो नैरो रेंज के ऊपर मेंटेन नहीं रखते, उन्हें पोइकिलोथम्स कहा जाता है और उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज आ जाती है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी करेगा, फ्लक्चुएट होगा। यानी जो बाहर का टेम्परेचर है, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, माहौल का जो टेम्परेचर होगा वो हाई है तो बॉडी टेम्परेचर इनका हाई हो जाएगा। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो लो है, तो इसके साथ ही ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या कर लेंगे, उसको कम कर लेंगे। और दूसरी चीज, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं करते। मेंटेनेंस जो है इसमें इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है, इसको रेगुलेट नहीं करेंगे। मेंटेनेंस वाले की बात करें तो दे डोंट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एट अ नैरो रेंज। बॉडी टेम्परेचर को इन्होंने रेगुलेट नहीं करना नैरो रेंज के ऊपर। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से हम एग्जांपल लेंगे, इसमें इन वर्टिब्रेट्स शामिल थे, इनमें फिशेस शामिल थी, इनमें एम्फीबियंस थे, मेंढक वगैरह, और रेप्टाइल्स थे। इन तमाम एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड और पोकिलोथम्स कहा जाता था। दूसरा ग्रुप था जी वार्म ब्लडेड का, इन्हें होम्योथम्स कहा जाता था। होम्यो वर्ड जो है इसका मतलब होता है सेम, और थर्म वर्ड जो है वो हीट और टेम्परेचर के लिए। तो सेम टेम्परेचर रखने वाले, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले थे, उनको वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स कहा जाता था। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और ये बॉडी टेम्परेचर को नैरो रेंज के ऊपर जो है, एक शॉर्ट जो रेंज है टेम्परेचर की, उसके ऊपर क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। इसके अलावा इनके अंदर जो है हीट की प्रोडक्शन, या कह लें मेटाबॉलिज्म का, या जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा थी। और इसके साथ साथ जो है ना क्या था, बॉडी टेम्परेचर जो है इसको इन्होंने चेंज नहीं करना था। बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन जो है ना वो रखा हुआ था, रेगुलेट किया हुआ था। तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं, इनकी एग्जांपल जो है ना वो लेते हैं। इसमें दो ग्रुप शामिल किए गए थे, मैमल्स और बर्ड्स। ये दो ग्रुप्स जो थे, इनको बारे में ये कोल्ड वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म्स की जो टर्म थी वो यूज होती थी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर कुछ जो है वो डिफिकल्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी,
और ये प्रॉब्लम्स इन 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में देखने में जो है ना वो आ रही थी। एक तो फिशेस जो थी वो पोकिलोथर्म्स थी, यानी कोल्ड ब्लडेड थी, लेकिन डीप सी के अंदर पाई जाने वाली जो फिशेस थी ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है इसको रेगुलेट नहीं करती थी। इससे एग्जांपल जो है ट्यूना और शार्क आ जाती है, वो डीप सी के अंदर रहते हुए अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत जो है क्या करती थी, रेगुलेट कर रही थी। यानी ग्रुप ये फिशेस का सारा जो था वो पिकिलोथर्म था, लेकिन ये कौन सी थी, होम्योथर्म थी। ऐसे ही लिजर्ड जो है ये रेप्टाइल से ग्रुप से जो है ना वो ताल्लुक रखती है, लेकिन ये भी क्या कर रही है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। बर्ड्स और मैमल दोनों ग्रुप्स को हमने कहा ये क्या होते हैं, ये होम्योथर्म्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं नैरो रेंज के ऊपर। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जैसे हमिंग बर्ड है, और कुछ मैमल्स ऐसे थे जैसे कि बियर है, रीच जो है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको वेरी करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये एनिमल्स जो है ये फिट नहीं आते इस ओल्ड वाली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक न्यू क्लासिफिकेशन जो थी सिस्टम उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसकी बेस क्या थी, हीट सोर्स था इसी बेस कि ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही है क्या ये ऑर्गेनिज्म खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी हीट सोर्स के लिए, और दूसरी चीज इसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं या के नहीं करते। तो ऑन द बेस ऑफ हीट सोर्स तमाम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। इन्हें बिल तरतीब एंडोथर्म्स, इन्हें एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स कहा जाता है। एंडोथर्म्स हम लेंगे, वर्ड एंडो जो है वो इनसाइड के लिए, अंदर के लिए है, थर्म जो है ना वो हीट के लिए, यानी इनमें हीट सोर्स क्या होता है, इंटरनल होता है, यानी हीट अंदर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो इंटरनल था हीट सोर्स, यानी जो इंटरनल सोर्स है हीट का वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं। पहली बात तो ये हीट सोर्स इनका इंटरनल था, मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट प्रोड्यूस करते हैं एज बाय प्रोडक्ट, और बॉडी जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट भी करते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंटरनल हीट सोर्स पे डिपेंड करते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट को प्रोड्यूस करने के बाद बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसमें कुछ फिशेस हैं, वही तमाम फिशेस जो एंडोथर्म्स होती हैं जिनकी हीट इंटरनल जो है ना प्रोड्यूस हो रही थी, सम फिशेस, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ एम्फीबियंस वगैरह थे और फ्लाइंग इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये है हमारे पास एंडोथर्म्स। हीट सोर्स इंटरनल होगा, इनका टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। एग्जाम्पल इनमें मैमल्स, बर्ड्स, कुछ फिशेस और जो फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, मक्खियां, मच्छर वगैरह और ड्रैगन फ्लाई वगैरह। तो ये क्या करते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट भी करते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट की प्रोडक्शन करते हैं। एक्टोथर्म हमारे पास सेकंड कैटेगरी है एनिमल्स की। तो इनके नाम से जैसे कि जाहिर है, एक्टो वर्ड जो है आउटर के लिए यूज होता है और थर्म जो है ना हीट के लिए, यानी इनका जो हीट सोर्स है वो मेटाबॉलिक हीट नहीं है। मेटाबॉलिज्म तो होगा लेकिन उसका रेट जो है ना वो स्लो होता है, और उस हीट को ये एक्सचेंज जो है ना वो कर देते हैं, और हीट के लिए फिर यानी जो बॉडी के ऊपर जो हीट इफेक्ट कर रही होती है वो हीट सोर्स जो है ना इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है। तो चूंकि ये डिपेंड कर रहे हैं एक्सटर्नल हीट के ऊपर, इस बिना पर ये कहलाते हैं एक्टोथर्म्स। तो एक्सटर्नल हीट पे ये डिपेंड करेंगे। दूसरा, हीट जो बाहर से मिल रही है उसको लेकर भी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर रेगुलेशन इनके अंदर क्या होती है, नील होती है, नहीं होती इनके अंदर। इन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर नैरो रेंज के ऊपर रेगुलेट नहीं करना। एग्जांपल्स लेंगे हम इसमें, इन वर्टिब्रेट्स हैं, ये एक्टोथर्म्स होते हैं। हमारे पास जो फिशेस हैं, चंद फिशेस जो थी एंडोथर्म थी, लेकिन मोस्ट से फिशेस जो हैं ये क्या होती हैं, एक्टोथर्म होती हैं। एम्फीबियंस को लेंगे हम, एम्फीबियंस सारे के सारे क्या हैं, एक्टोथर्म्स है, और
रेप्टाइल्स को लेंगे, इनका ग्रुप भी जो है चंद एक एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सारे क्या थे, एक्टोथर्म्स थे। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास हेट्रोथर्म। इसमें वर्ड हेट्रो जो है वो डिफरेंट के लिए है, थर्म जो है ना वो हीट के लिए, यानी ये वाले जो एनिमल्स हैं ये ऐसे हैं जिनका हीट सोर्स तो एंडोथर्म से जैसा है, बट टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो एक्टोथर्म्स के जैसे, दोनों से एक एक कैरेक्टर जो है ना वो कह लें कि ये शेयर कर रहे हैं। हीट सोर्स इनका क्या होता है, इंटरनल होता है। वेरी डिग्री की इंटरनल हीट प्रोडक्शन जो है ना वो करते हैं, लेकिन इस इंटरनल हीट को ये क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे इन्वायरमेंट के साथ, और जो टेम्परेचर रेगुलेशन होगी, टेम्परेचर रेगुलेशन ये नहीं करेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर रहे तो एक्टोथर्म के जैसे, और हीट सोर्स इनका इंटरनल हीट प्रोडक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म इनके अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिक हीट जो है ना वो होगी इनके अंदर, ये करेक्टर ये शेयर करते हैं एंडोथर्म से जैसा। तो इसमें एग्जांपल हम लेंगे बैट्स, चमगादड़े, और इसमें हमिंग बर्ड आ जाता है। ये छोटा सा जो है ना वो परिंदा होता है कलर्ड वाला। तो हमिंग बर्ड्स जो हैं इनके अंदर और बैट्स के अंदर जो कैटेगरी है हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन के हवाले से, दैट इज हेट्रोथर्म। वेरी डिग्री की इंटरनल हीट प्रोडक्शन करके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करेंगे ये ऑर्गेनिज्म।